शरणम ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर ज्योतिष मार्गदर्शन में सभी जिज्ञासु श्रोताओं का अभिनंदन है, शुभ आशीर्वाद है। कार्तिक का महीना है, बैकुंठ चतुर्दशी है। आज हम भगवान कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं, उन्हीं के नाम से कार्तिक का महीना होता है और ये आपकी कुंडली के अंदर मंगल के रूप में विराजमान रहते हैं। मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा है और इनके साथ जिन ग्रहों का संयोग होता है वह वैसा ही फल स्त्री और पुरुष को अपने अपने कुंडली में भोगना पड़ता है। काल पुरुष की कुंडली में पहला घर लग्न और 8वां घर मंगल का निवास रहता है। मंगल पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। इसलिए मंगल इस पृथ्वी पर जब हमारा जन्म होता है तो हम उसके छोटे भाई बन जाते हैं। और मंगल स्त्री की कुंडली में उसके पति को कहते हैं, तो भूमि को ही मंगल कहते हैं और भूमि पुत्र ही मंगल है। इसलिए आज हम इसका कुंडली पर विवेचन करते हैं। इसे आप समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि मंगल आपकी कुंडली में मंगल के आगे यदि शुभ ग्रह बैठते हैं, मंगल के आगे यदि सूर्य ग्रह बैठता है, तो उस व्यक्ति का संसार में बहुत बड़ी प्रतिष्ठाएं होती हैं और सरकार में और राज महल में उसका सम्मान होता है। मंगल के आगे यदि चंद्रमा बैठते हैं तो मंगल और चंद्रमा की युति महालक्ष्मी नारायण योग बनाती है और वह व्यक्ति और वह स्त्री बड़ी धनवान और धनपति जैसा जीवन में व्यतीत करते हैं। मंगल के आगे यदि बुध बैठते हैं तो वह व्यक्ति या वह स्त्री किसी व्यापार में संलग्न रहते हैं या किसी भी अच्छे व्यापार को करने में उनका योगदान रहता है। मंगल के आगे यदि गुरु बैठते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति संसार में कोई भी कार्य करे, कोई भी जिम्मेदारी उसको दी जाए, उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा लेता है। मंगल के आगे यदि शुक्र बैठें तो समझ लीजिए कि आपका धन आपकी स्त्री से आपको मिलेगा और आप अपनी स्त्री की हर बात मानोगे, यदि पुरुष की कुंडली में ऐसा योग है। और स्त्री की कुंडली में यदि मंगल के आगे शुक्र बैठते हैं तो उसका जीवन खुशियों से भरपूर रहता है। मंगल के आगे यदि शनि विराजमान हो तो समझ लो वो जीवन में दुखी रहता है, वैवाहिक जीवन में कटुता रहती है और टेक्निकल और तकनीकी कार्य उन्हें करने पड़ते हैं। मंगल के आगे ये स्थिति ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। मंगल के आगे यदि राहु बैठते हैं तो उस व्यक्ति, यदि पुरुष की कुंडली है तो उस व्यक्ति के अपना कोई छोटा भाई होता ही नहीं है और होता है तो वह उसका साथ नहीं देता। मंगल राहु का योग आदमी को धोखेबाज बनाता है। जितने भी संसार में धोखा देने वाले पुरुष और स्त्रियां हैं, उनकी कुंडली के अंदर मंगल के आगे राहु आपको बैठा हुआ मिलेगा या मंगल और राहु साथ साथ बैठे मिलेंगे। इसे अंगारक योग कहते हैं और इस अंगारक योग के कारण उनकी जीवन एक अंगारा बन जाता है। तंत्र मंत्र सिद्धियों में वो व्यक्ति माहिर होते हैं। और मंगल के साथ यदि केतु विराजमान हो तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की कैंची चल चुकी है और आपको इस जीवन में, वैवाहिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में कोई भी सफलता मिलने वाली नहीं है। हर जगह आपको दुख और साधु जैसा जीवन बिताना पड़ता है। तो मंगल और राहु, मंगल के आगे राहु जिस स्त्री की कुंडली में होता है या मंगल और राहु साथ होते हैं तो उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता और
पति पत्नी में विवाद रहते हैं, और या तो वैधव्य जीवन, उसके पति की आयु को वो राहु क्षीण कर देता है, इसलिए उसको या तो वैधव्य योग भोगना पड़ता है, या अपने उसके पति बीमार रहते हैं। मंगल और केतु जहाँ भी बैठते हैं, किसी भी कुंडली के अंदर, यदि स्त्री की कुंडली में मंगल के आगे केतु बैठे हों, मंगल के आगे राहु बैठे हों, मंगल के आगे शनि बैठे हों, तो विवाह भी उनका बहुत देरी से होता है और उनको काफ़ी उसमें हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि मंगल राहु, मंगल शनि और मंगल केतु ये जीवन के अंदर हमें बहुत ही विरोधाभास पैदा करते हैं। इसलिए जिन महिला और पुरुषों की कुंडलियों में मंगल और राहु का अंगारक योग हो, मंगल और शनि का योग हो, मंगल और केतु के योग हो, ऐसे सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक भगवान को अपना गुरु मानना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करके षडानन, शिवपुत्र, गौरीपुत्र, कार्तिक मास के स्नान करने चाहिए और भगवान से उस जीवन में आने वाले व्यवधान को हटाने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपने किया सब तो मंगल हो सब काम और शुभता सब आ जाएगी। और ये मंगल का काम, तो मंगल सेनापति को कहते हैं। जिस लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे रहते हैं, वो राजा होता है और उसकी पत्नी रानी के समान होती है और उनके जीवन में बड़ी खुशियां होती हैं। मंगल यदि लगन में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो उनका पति, उन स्त्रियों का पति अपनी पत्नियों को अपने नियंत्रण में रखकर अपने पूरी गृहस्थ जीवन को चलाता है और पत्नियां दुखी हो जाती हैं। इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल दोष की कुंडली में 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव, 7 भाव, 8 भाव और 12 भाव में मंगल विराजमान रहते हैं। और यदि मंगल के साथ और भी पापी ग्रह विराजमान हो जाए, शनि हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, तो उनका गृहस्थ जीवन तहस नहस हो जाता है। इसके लिए उज्जैन के अंदर मंगलनाथ महादेव के ऊपर इन दोषों का निवारण करना चाहिए, या कार्तिक भगवान की शरण में जाकर उनके दर्शन करके उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो उन महिलाओं का विवाह, उन पुरुषों का विवाह में जो व्यवधान आ रहे हैं, वो व्यवधान अपने आप हट जाते हैं। और कार्तिक के महीने में विशेष दान, पुण्य, धर्म और स्नान करने चाहिए। ये प्रसंग सूक्ष्म सुनाया और वाणी ने सबको बतलाया। सुने सुनाए ये प्रसंग तो मंगल नहीं हो व्यधान, और मंगल के आशीर्वाद को देते हैं कार्तिकेय भगवान। बोलो जय षडानन कार्तिक देव भगवान की, कार्तिक मास की जय। आज के आनंद की जय।